नमस्कार। नेक्स्ट अपने फिर चलते हैं। पिछले वीडियो में अपने कुछ गुणनखंड किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था 20 और 25 का गुणनखंड आपको करना था। 20 का 1 मिनट 20 का गुणनखंड आपको करना था। ये 20 तो आपके दिमाग में कुछ पहाड़े आए होंगे जिसके अंदर ये 20 आता है। तो 20 किस संख्या में आएगा तो अपने देखेंगे। आप कहोगे 2 के पहाड़े में आता है तो ठीक है। आप कहोगे ये 4 के पहाड़े में भी आता है तो ठीक है। आप कहोगे ये 5 के पहाड़े में भी आता है। आप कहोगे 10 के पहाड़े में भी आता है। तो इन पहाड़ों में आता है। तो आप कोई भी एक पहाड़ा जो आपको याद आता है वो पहाड़ा आप ले सकते हो। मान लो आप कहते हो कि 10 के पहाड़े में आता है तो आपने यहाँ लिया 10। तो अब 10 के पहाड़े में कितने नंबर पे 20 आता है? 10 के पहाड़े में कौन से नंबर पे? तो 10 दूने 20, 2 नंबर पे ये 20 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने चलेंगे। अब हमें 10 का करना है। 10 किस पाड़े में आता है? 10 आता है 2 के पाड़े में। आप कहोगे 2 के पाड़े में आता है या कहोगे 5 के पाड़े में आता है। तो जो भी आप ले रहे हो, 2 ले रहे हो तो आप 2 यहाँ लिख दोगे। और 2 के पाड़े में कितने नंबर पे 10 आता है? तो 5 नंबर पे। तो ये इसके आंसर आ रहे हैं। पहला तो जो स्टेप था उसका आंसर तो ये आया। अब उसके बाद 2 का तो हल करेंगे नहीं क्योंकि 2 तो किसी पाड़े में आता है, खुद के पाड़े में आता है। और 10 है वो इन पाड़ों में आता है। तो ये 2 और 5 इसका उत्तर और आ गया। अब आप कहोगे ये 5 के पाड़े में आता है तो क्या करते हैं अपने? मान लो अपने इसको अलग से कर देखते हैं। इसको यहाँ से हटा दिया। अब आप कहोगे कि जो 10 है ये 5 के पाड़े में आता है तो अपने क्या लिखेंगे? 10 5 के पाड़े में आता है तो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो आप कोई भी पाड़ा ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। बस संख्या आपकी आगे पीछे हो जाएगी। और ये जो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 गुणा 2 और 1 2 आपका ये पड़ा है ये। तो आप कहोगे 20 के गुणनखंड इस तरह से हल करने हैं। आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आपको सिर्फ पाड़े याद होने चाहिए। और अगली जो संख्या थी वो थी हमारी 25। तो 25 को हल करते हैं। तो 25 किस पाड़े में आता है? तो आप कहोगे 25 2 के पाड़े में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, तो 5 के पाड़े में आता है। उसके बाद में सिर्फ 5 के पाड़े में आता है। 5 के पाड़े में कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो इसका जो आंसर है वो क्या आया? 5 × 5 यानी 25 का ये गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से अपने को ये गुणनखंड हल करने हैं। अपने नेक्स्ट एक संख्या और लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। अपने हल करते हैं। मान लो आप करोगे 48 का। 48 का हल करके देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपने पाड़ा, जो भी पाड़ा आपके दिमाग में आता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पाड़ा मैं बोल रहा हूँ वही पाड़ा है। आप कोई पाड़ा लो। जैसे मान लो मैंने लिया 2 का पाड़ा या लिया 3 का पाड़ा। अब 2 के पाड़े में, क्योंकि पाड़ा आपको 2 का पाड़ा बहुत लंबे तक आपको नहीं आएगा, तो अपने क्या करेंगे इसको। मान लो 2 का पाड़ा है, 3 का पाड़ा है, 4 के पाड़े में भी आता है, ये 6 के पाड़े में भी आता है, 8 के पाड़े में भी आता है, और उसके बाद में ये 12 के पाड़े में भी आता है और 24 के पाड़े में भी आता है। इस तरह से पाड़े हैं। अब आपको मान लो पाड़े याद है 12 तक है, तो आपने 12 जैसे ले लिया। तो 12 कितने नंबर पे आएगा? तो 12 चौके 48, 4 नंबर पे। तो इसके 2 उत्तर निकल गए, 48 के 12 और 4। अब इसमें आगे चलेंगे तो 12 के टुकड़े और करने हैं। तो 12 किस पाड़े में आता है? आपको 2 के पाड़े में आता है या 3 के पाड़े में आता है? अगर 2 के पाड़े में आएगा तो लिखेंगे 2 और 6 नंबर पे आएगा। और अगर आप ये कहते हो कि हम ये नहीं चाहते, आपने 3 लिया मान लो गलती से, तो कैसे करोगे? आपने निशान लगाया यहाँ पे और आपने किया 3 के पाड़े से। तो 3 कितने हो गए? 4 नंबर पे। और 4 किस पाड़े में आता है? 4 का हो गए 2 के पाड़े में आता है और 2 नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपने? आगे और चलेगा ये 3 का। तो 3 इसका कोई पाड़ा नहीं बनता, 4 आ जाएगा। तो 4 2 के पाड़े में 2 पे आएगा और इधर ये 2 का 2 आएगा और इस 2 का भी 2 आएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 × 2 × 2 × 2 × 2। ये इसका गुणनखंड हुआ। आप किसी पाड़े से इसको हल करके देख सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपका ये सोल्व हो जाएगा। इसी सवाल के अंदर मैं आपको अभाज्य संख्या लिखवा दूँ, वो आप याद कर लेना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अपने पास होती है 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये कुछ संख्याएं हैं जो खुद के पाड़े में आती है। तो जब आप वृक्ष गुणनखंड करते हो और ये संख्याएं आ जाए तो ये खुद के पाड़े में रहती है, तो इनका आगे मतलब गुणनखंड नहीं चलता है। जैसे मैं आपको यहाँ सवाल में दिखाऊँ आपको, यहाँ गौर करो आप, ये देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2 का वापस 2 लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ 4 है तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका अपने को गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 का 2 का गुणनखंड नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि एक्चुअल में ये संख्या क्या, 3 और 2 दोनों के अभाज्य संख्याएं होने के कारण इसका नहीं करना पड़ेगा। तो अपने मैं आपको कुछ सवाल और दे दूँ, आप उनको हल करके देखो। सॉरी, नंबर 1 सवाल आप हल करोगे 35 को, 1 मिनट, 35 को, और दूसरा सवाल आप हल करोगे 40 को। ये 2 सवाल आपको हल करने हैं।